देखो, एक भगत जी आए थे, वो कह रहे थे हमें छवि में विश्वास नहीं। हमको ये समझ में नहीं आता कि जब तत्व ज्ञान की तरफ हम बढ़ते हैं तो सर्वत्र भगवान है, तो सर्वत्र हैं तो हैं, सर्वत्र हैं तो हैं। हमको और बातें समझ में नहीं आती। एक बात मानो शास्त्र की, गुरुवाणी जी में भी पढ़ा, घट घट में वो व्याप्त है, कोई कण ऐसा नहीं जो राम रमा नहीं। अब इसके आगे कुछ बताओ, है कुछ आगे? नहीं। तो वेदांत भी तो यही कहता है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो भक्ति भी तो यही कहती है, चराचर जगत को इष्टाकार दे। तो अचर में जड़ आ गया और चर में चैतन्य आ गया। अब आप एक चैतन्य में कहते हो कि मैं ऐसे आप में भगवान को मान सकता हूं गुरु रूप से, लेकिन हम छवि में भगवान को नहीं मान सकते। तो जड़ में तुम भगवान को नहीं देख रहे हो, चैतन्य में भगवान को देख रहे हो। अधूरा ज्ञान तुम्हारा वैसे ही है, जब जड़ चैतन्य दोनों में भगवान दिखाई दे। देखो, अब जैसे किसी किसी का तर्क रहता है कि अगर तुम मूर्ति में भगवान मानते हो तो भोजन लगाओ और वो पाके दिखा दो। तो देखो, तुम्हारी भावना अंदर से है कि मेरे प्रभु की ये मूर्ति है, तो वैसे ही भगवान बर्ताव करते हैं। अगर सच्चाई से तुम्हारे अंदर भाव आ जाए, तुम क्या नामदेव जी के हाथ से दुग्ध पान नहीं किया? क्या धन्ना जाट के हाथ से मूर्ति में ही भोजन भगवान ने नहीं पाया? क्या साक्षी गोपाल के रूप में मूर्ति चलकर उड़ीसा नहीं गई? पर चाहे जितना समझाओ, अपने भाव में बैठा हुआ कि ये मूर्ति है, तो वैसे ही व्यवहार प्रभु करते हैं। क्या खंबा खंबा नजर नहीं आ रहा? क्या इसमें भगवान नजर आ रहा है? हम भावना का आरोप करते हैं, लेकिन प्रहलाद जी को भगवान नजर आ रहे थे तो खंबा फाड़ के प्रकट हो गए। देखो, अगर आप एक बात शास्त्र की मान लोगे तो सब संशय खत्म हो जाएगा। कोई कण ऐसा नहीं जहां प्रभु ना हो। हम दोनों पक्षों को गुरु कृपा से स्वाद ली करके चले हैं। एक निर्गुण निराकार सर्वव्यापी अंतर्यामी परमात्मा, और एक सगुण साकार भगवान का स्वरूप, और फिर एक सगुण निर्गुण दोनों से परे प्रेम का स्वरूप जो वृंदावन में है। ये सगुण निर्गुण दोनों से न्यारा स्वरूप है। इसलिए हमारी बात प्रार्थना सहित समझ लीजिए, कोई कण ऐसा नहीं जहां मेरे प्रभु ना हो। जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो मूर्ति में ब्रह्म नहीं है क्या? फिर क्यों कहते हो नहीं करना चाहिए? अधूरा ज्ञान। पूरा ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें समझ में आएगा। सब गुरुओं के गुरु भगवान शंकर है ना, और कहीं कौन ऐसा है ज्ञानी जो भगवान शंकर की आराधना न करता हो, जो विश्वेश्वर विश्वनाथ जी में जाके माथा न प्रणाम करता हो, जल न चढ़ाता हो? कौन ऐसा है? इसलिए कौन ऐसा है जो अपने गुरुदेव को मूर्तिमान मानकर प्रणाम न करता हो? तो हमें कुछ बातें ऐसी लगती हैं कि अगर ये अधूरापन छोड़ दिया जाए तो पूरा ज्ञान हो जाए।